मोडी तो यहाँ तक कहती है कि उस सैनिक की बलि देनी होगी, तभी भगवान का गुस्सा शांत होगा। डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ के सामने वह कुछ नहीं कर पाता। आखिरकार लोग उस सैनिक को जबरदस्ती बाहर धुंध में फेंक देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर खड़े लोग उसकी चीखें सुनते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ ही देर में धुंध के अंदर से एक विशालकाय राक्षस आता है और उस सैनिक को उठाकर ले जाता है। ये सब देखकर डेविड और उसके साथी पूरी तरह बेबस हो जाते हैं। दूसरी तरफ कारमोडी और उसके समर्थक खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने सही काम किया है। वह औरत अब और ज्यादा लोगों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब वह कहती है कि हर दिन एक बलि देनी होगी, तभी वे सब बच पाएंगे। धीरे धीरे पूरा सुपरमार्केट उसके कब्जे में आ जाता है और लगभग सभी लोग उसके अंधभक्त बन जाते हैं। डेविड समझ जाता है कि अब वहाँ रुकना और भी ज्यादा खतरनाक है। अगर वे वहाँ रहे तो या तो राक्षस उन्हें मार देंगे या फिर ये पागल लोग उन्हें बलि चढ़ा देंगे। इसलिए वह रात के समय कुछ समझदार लोगों के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। वे सोचते हैं कि जब सब सो जाएंगे तब चुपचाप खाना लेकर निकल जाएंगे, लेकिन कारमोडी पहले से ही उनकी योजना समझ चुकी होती है। वह खुद को भगवान का दूत मानने लगी थी और किसी को भी जाने नहीं देना चाहती थी। उसके इशारे पर उसके समर्थक हथियार लेकर डेविड और उसके साथियों को घेर लेते हैं। वह उन्हें पापी बताकर उनकी बलि देने की बात करती है और कहती है कि सबसे पहले डेविड के बेटे की बलि दी जाएगी। यह सुनकर डेविड का गुस्सा फूट पड़ता है और वह पलटकर हमला कर देता है। जल्द ही वहां अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन कारमोडी के समर्थक ज्यादा होते हैं, इसलिए डेविड और उसके साथी कमजोर पड़ जाते हैं। तभी अचानक एक गोली चलती है और सब कुछ रुक जाता है। चश्मा पहने आदमी सीधे कारमोडी को गोली मार देता है और कहता है, तुम्हें दूसरों की बलि देना पसंद है ना, तो पहले खुद की दे दो। उसकी मौत के साथ ही लोगों का वह अंधा विश्वास भी टूट जाता है। जो लोग अब तक उसके पीछे थे वे सब होश में आ जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड और उसके साथी जल्दी से वहां से निकल जाते हैं और पार्किंग की तरफ भागते हैं। वहां उन्हें एक गाड़ी मिलती है। जैसे ही वे गाड़ी में बैठने लगते हैं तभी बाहर अचानक फिर से हलचल होने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा खतरनाक जीव आसपास ही मौजूद है। थोड़ी देर बाद वह जीव जैसे ही अपना शिकार पूरा कर लेता है, धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड अपने बच्चे को उठाता है और बाकी लोगों के साथ तेजी से गाड़ी में बैठ जाता है। वे कुछ देर इंतजार करते हैं ताकि यकीन हो जाए कि खतरा टल गया है। फिर हॉर्न बजाकर उन 3 लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं जो उनसे अलग हो गए थे, लेकिन जवाब में सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। असल में सुपरमार्केट का मैनेजर और उसके साथ गए 2 लोग धुंध में रास्ता भटक गए थे और उन पर मकड़ी जैसे राक्षसों ने हमला कर दिया था। उनमें से एक आदमी को तो राक्षस ने तुरंत ही पकड़ लिया और बाकी लोग भी बच नहीं